जो मछली है ना, 3 साल की आई हुई है। कस के बाढ़ आई थी, तो उसमें मछली जो गड़ा पोखरा ये सब जिलाते हैं लोग, वो सब बह के आया था, तो उसमें से मछली आई है। इस ताल में जो पत्थर गड़ा है ताल सलोना में, उस सलोना के अंदर पत्थर के अंदर कितने लोग बैनामा करा लिए हैं, पट्टा करा लिए हैं जी। ताल के अंदर 52 बीघा पट्टा कराए हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। ताल सलोना के बीचों बीच मौजूद हैं हम लोग। यहाँ पे निषाद समाज के लोग, निषाद राज लोग देखिए मछली मार रहे हैं, आखेट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। पहली बार आपको इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ये मछली पकड़ रहे हैं। देखिए किस तरह का इन्होंने जाल वगैरह लगाया है और बड़ी मेहनत होती है, बड़ी ही मुश्किलों से जो मछली बाज़ारों में आपको दिखती होगी और हम लोग खरीद के खाते होंगे। देखिए किस तरह से, कितने परिश्रम से वो इसे निकालते हैं इस ताल से, और इस तरह से जाल छोड़ा जाता है जब उनको पता कि मछली यहाँ पे मौजूद है। क्या बोलते हैं इसको? कुरैल गिराते हैं और उसमें फंसाते हैं। आपको देख के पहली बार तो ऐसा अंदाज़ा होगा कि ऐसा लग रहा होगा कि जिस तरह से दूरदर्शन की बड़ी बड़ी छतरियाँ होती थी उस तरह से ये बना हुआ है, और बड़ा ही रोमांचक दृश्य है ये। पूरी तरह से हम लोग जो मध्य भाग है ताल का वहाँ पे मौजूद हैं, और चारों तरफ से मैं चाहूँगा एक बार हमारे कैमरामैन पीछे से दिखाना शुरू करें, चारों तरफ से दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पे आखेट कर रहे हैं। यहाँ पे शिकार करना इतना आसान भी नहीं है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाकर के कुछ मछलियाँ इन्हें मिलती हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एक शख्स, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। ताल सलोना के बारे में भी इनसे हम लोगों ने जानकारी लिया, और इस मछली के विषय में भी हम जानेंगे, क्योंकि इन्होंने बताया कि मूलतः ये निषाद समाज जो है ताल के आसपास ये पूरी तरह से आश्रित है इसी ताल पर। यहीं से मछलियाँ निकाली जाती हैं और फिर उसके बाद बाज़ार में ले जा करके बेच करके अपनी ज़िंदगी को लोग बिताते हैं, गुजर बसर करते हैं। एक बार फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। शहादुर निषाद। शहादुर जी से हमने पहले भी एक एपिसोड में बात किया, लेकिन थोड़ा यहाँ पे एक नाव और करीब आ गई है। क्या नाव बोलते हैं या डोंगी, क्या बोलते हैं इसको? नाव या डोंगी दोनों बोलते हैं। आपका क्या नाम है चाचा? थोड़ा सा करीब आ सकते हैं हम लोग? श्यामलाल निषाद। तो कब से मछली निकाल रहे हैं? अरे हम तो कहना हो कि बहुत जैसे आज हमारी उम्र हो गई, कहना हो कि 71 बरस। थोड़ा सा और इधर आ पाएंगे? 71 वर्ष आपकी उम्र हो चुकी है? हाँ, 71 बरस उम्र हो चुकी है। हम कितने बच्चे हैं आपके? अरे बहुत मतलब बच्चे तो हो इस समय को कहना है कि कुल लड़कन पड़कन को मिला के 26 थे। 26 पोता होता सब मिला के पूरे? हाँ, पोता पोती सब मिला के 26 लोगों का परिवार है, संयुक्त परिवार है। तो सब मछली मारते हैं? नहीं, कुछ 3 लड़के, 2 लड़के हमारा इसी में मार रहे हैं, हम भी मार रहे हैं। अच्छा, उसी से रोटी चल रही है। अच्छा, खेती बाड़ी एक नहीं है। खेती बाड़ी नहीं है? नहीं, एक नहीं है खाना, खेती बाड़ी हमारे पास है नहीं। यही से खाना के ताल से पालन करते हैं। हाँ, हमारा तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ वो मिलता है? नहीं, कुछ नहीं मिलता है। लाभ नहीं मिलता है? हमको लाभ नहीं मिलता है। अच्छा, हमको बस नहीं मिलता है या किसी को नहीं मिलता है? नहीं, पूरे निषाद समाज को कोई लाभ नहीं मिलता है। ये राशन जो मिल रहा था, तमाम योजनाएं मिलता है, राशन मिलता है। राशन मिलता है। बाकी आवास आप लोग के घर और कैसे? थोड़ा सा या तो इस नाव को थोड़ा इधर कर लीजिए आगे की तरफ। हाँ, आवास है आप लोगों का? हम लोग के आवास नहीं, हम लोग काना के उतवा में पढ़ते हैं, प्रधानी में, ग्राम सभा में आवास, ग्राम समाज में, पंचायत में आवास मिले। हम ग्राम समाज में हमको नहीं पता। तो गाँव में भी तो बहुत सारे आवास मिले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। नहीं, हमारे गांव में नहीं मिला है सर। आपके गांव में किसी को नहीं मिला? नहीं मिला, 2-4 ठे 5 ठे मिला है। मिला है। हाँ, जिन्हें नहीं मिला आगे चल के मिलने की उम्मीद है। हाँ, अब हमें तो मिले ना मिले। तो कौन कौन सी मछली निकलती है इसमें? इसमें मछली निकलती है, रोहू निकलता है, पानी निकलता है, कहना कि नैनी एक मछली बोल जाता है वो निकलता है। अच्छा, कहना कि वो तरह सौर फौर जे जौन मछली, हर मछली निकलती है। छोटी बड़ी तमाम मछलियाँ निकलती हैं। हाँ, वो सिंगी उंगी भी होती है इसमें? हाँ, सिंगी उंगी सब होती है। यानी जितनी मछलियाँ बाजारों में दिखती हैं सब यहाँ पे मौजूद है? हाँ, मौजूद है।
अच्छा, वो एक प्यास नाम की मछली वो भी होती है? हाँ वो प्यास नहीं बाहर होता से है। आती है। रहले फिर भी मर जाते प्यास- ठंडी में मर जाते हैं ताल में। प्यास से आते हैं फिर मिलते नहीं, वो मर जाते हैं। कंप्लीट प्यास ताल में मर जाते हैं। जब ऑक्सीजन उनको ठंडा हो जाता है जनवरी फरवरी में, हाँ, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन नहीं मिलता है और ठंडक से मर जाती है ताल। अच्छा, तो क्या क्या दुश्वारियां होती हैं यहाँ पे? जैसे नगर पंचायत का गंदा पानी और तमाम जगहों से कूड़ा कचरा सब इसी में आता है, तमाम जलकुंभी, और ये खैर जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ तो थोड़ा साफ है पानी, उधर एकदम काला सा हो गया है पानी, गंदा। इनमें सब काना के कचरा भर रहा है, सब चीज काना के सब कचरा भरल है। बहुत काफी जो ना कि लाज फाज अंड बंड सब इसी में भरा हुआ है। आप लोगों ने चेयरमैन को बताया था, जो यहाँ के चेयरमैन है अजमत करके? हाँ काना के ये काना के टोलिया के लोग, थोड़ा और करीब आइए आप भी। टोलिया के लोग बता सकते हैं। मैं तो काना के ग्राम समाज का आदमी। आप आइए, इधर आइए। हाँ, यहाँ के लोगों की समस्याएं क्या है हम आपको दिखाना बताना चाहेंगे, क्योंकि मछली यहाँ से निकाली जा रही है और इनको क्या दुश्वारियाँ होती हैं उस पर बात करेंगे। थोड़ा सा और इधर आ सकते हैं? सर आपका नाम क्या पहले? मेरा नाम राम कीर्तन है राम कीर्तन जी। कब से मछली निकाल रहे हैं? हम करीब बचपन ही से थोड़ा मोड़ा इधर उधर करते हैं इस ताल में, बाकी इसी से रोजी रोटी चलता है। तो क्या जब आप बचपन में भी आते रहे होंगे ताल में, तो उस वक्त कैसा पानी वगैरह था? अब क्या? पानी उस वक्त बहुत साफ था, लेकिन हम लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें गंदा नाला मत निकालिए, हम लोगों का परिवार इसमें से पानी भी पीता है, लेकिन फिर भी नहीं माने, अपनी वाले किए, उनके आगे हमारी कहाँ चलती है। तो आप लोगों ने ऊपर नहीं बताया किसी को कि शासन में जाके बताएं इस तरह से? नदी वदी तो आप लोगों ने एकदम गंदा कर ही दिया है, अब ये ताल बचा हुआ है उसको भी आप ले डूबेंगे तो कैसे काम चलेगा? शासन को क्या बताएं साहब, हम शासन के पास जाते हैं तो वो आगे बढ़ जाते हैं, केंद्र पर चले जाते हैं, हमारे को कोई सुनने वाला नहीं, आप लोगों की सुनवाई नहीं होती है? कोई सुनवाई नहीं होती साहब। तो पहले जब साफ सुथरा था तो मछलियां भी अच्छी खासी पैदावार होती रही होंगी, ज्यादा तादाद में मछलियां साफ सुथरी। अब क्या दिक्कतें हैं? क्या अब तो मछलियाँ सारी मर रही हैं, अपने आप मर रही हैं, अपने आप मर रही, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी सारी मछलियाँ मर रही हैं। अच्छा, हम लोग इससे परेशान हैं। अच्छा। सुबह से आते हैं, शाम को चले जाते हैं, शाम दिन डूबता है तभी जाते हैं, लेकिन कभी खाने को मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है, अच्छा, यही लगा है। यानी जो 12-15 गांव इस पूरे ताल के आसपास हैं, जो आश्रित हैं इस ताल के ऊपर, उन्हें कभी कभी ऐसा भी होता है कि खाना वगैरह भी नहीं मिलता। कुछ भी नहीं मिलता है। कभी कभी तो सब्जी के लिए सिदरी भुदरी मिल जाती है, नहीं कभी वो भी नहीं मिलता है, कभी 100-200 मिल जाता है तो बाल बच्चों का पेट चल जाता है। कोई मछली निकाला है आपने? जी यही मच्छी निकाले हैं, देख थोड़ा लीजिए। दिखाइए जरा, हाथ में लेके दिखा सकते हैं? जी ये कौन सी मछली है? ये रोहू है। ये देखिए ताल सलोना का रोहू, एकदम से मस्त फ्रेश। और कितने किलो का होगा ये? करीब 1.25 किलो का होगा। 1.25 किलो का। जी। तो आप लोग इसे लेके जाते हैं बेचने के लिए मार्केट में, या खुद किसी को दे देते हैं यहीं पे? अपने व्यापारी यहीं पे आते हैं अच्छा, और लेकर चले जाते हैं। आप लोगों से लेके चले जाते हैं। जी। सस्ता लेते हैं, महंगा बेचते हैं, या जैसा भी बेचते हैं, ये इसी तरह से चलता है। 2 रुपया नहीं मिलेगा तो क्या धंधा करेंगे? 2 रुपये कल तो सुबह शाम में मिला के कितना इस तरह से मछली निकाल लेते हैं? वही 5 किलो 6 किलो मिल जाता है, 5 किलो 6 किलो मिल जाता है। नहीं कभी वो भी नहीं मिलता है। तो मछली मतलब प्राकृतिक रूप से कहीं से आती होती है या इसी में पैदा जब होती पानी है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इधर उधर से मछलियाँ अपना इसमें आती हैं। आती है, बाकी डाला नहीं जाता कहीं? कोई न सरकार डालती है न पब्लिक डालती है, कोई नहीं डालता है। अच्छा, बारिश नहीं होता है, ताल पानी कम हो जाता है तो एक भी मछलियाँ नहीं मिलती है, कुछ भी नहीं रहता है इसमें। तो मत्स्य विभाग के मंत्री आपके समाज से बने हैं संजय निषाद जी, जी। तो उनसे मिल करके कुछ संपर्क करके इसकी व्यवस्था के लिए कुछ सोचा है आप लोगों ने? भाई हम तो उनका ध्यान आकृष्ट कराएं, और क्योंकि वो इसी समाज से हैं तो आप लोगों का दुख दर्द अच्छे से जानते हो। बहुत अच्छी बात है कि हमारे समाज के हैं, जी। हमारे परिवार के हैं। यदि ऐसा हो जाएगा तो भाई बहुत अच्छा होगा। हम आजमगढ़ के प्रभारी मंत्री हैं, उनसे मिलिए आप लोग। जी ठीक है भाई, अब तो मिलना ही पड़ेगा, मिलेंगे, अपना दुख दर्द जितना है सब कहेंगे, उसके बाद मंत्री साहब सुनेंगे। यहाँ ये जो नदी है ना, अगर छोटा सा एक नहर जैसे शाखा मिल जाए इसमें
तो हमको मछली की कभी कमी नहीं होगी। अरे तो और वहाँ पे खाने- तो एक था वो कोई गेट वोट बना के रोक दिया गया, हाँ, तो लोग रोक नहर बना के रोक दिया गया है। रास्ते में लोग रोक देते हैं ना। हाँ अगर हमको एक शाखा मिल जाए उसमें से तालाब में गिर जाए हाँ। तो हमको हमेशा मछली की कमी नहीं होगा, क्योंकि नदी है, नदी में से मछली आती जाती एक रहेगी। सज्जन है वो नदियों के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, हम्म। सरयू नदी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे हाँ, कि प्रयास करके शासन सत्ता से उस जो रुकावट है उसको खत्म करवाएं ताकि पानी का बहाव इसमें हाँ। निरंतर हो सके, हाँ, है ना। हाँ, अगर वो अगर हो जाएगा, हमको एक शाखा मिल जाएगा अच्छा तो मछलियाँ हमको हमेशा आती जाती रहेगी, हाँ तो हमको कभी कमी नहीं पड़ेगी। अभी देखिए, अभी 3 साल हो गया है, हाँ। ये जो मछली है ना हाँ 3 साल की आई हुई है। कस के बाढ़ आई थी, अच्छा तो उसमें मछली जो गड़ा पोखरा ये सब जिलाते हैं लोग, हाँ वो सब बह के आया था, तो उसमें से मछली आई है। अच्छा 2 साल से नहीं आई। अभी सूखा पड़ जाएगा तो अगली साल हम लोगों को कुछ मछली नहीं मिलेगी। वो नदी का शाखा रहेगा हाँ। तो हमेशा हमेशा मछली आती रहेगी उसमें। पानी भी रहेगा हमेशा, मछली हाँ भी आती रहेगी। हाँ, आती पहले रहेगी। घाघरा का शाखा था इसमें, अच्छा लेकिन ये तो नहर बाद में बन गई। इसमें बोलिए, जो भी बोलना है इसमें बोलिए। छोटी सरजू के नाम से जाना जाता है। पहले घाघरा का शाखा इसमें था इस ताल में, लेकिन जब सरकार ने ये नहर बनवा दिया बड़ी वाली, तो इधर से पूरा इसका पानी ही बंद हो गया, पानी का आना जाना ही खत्म कर दिया। इस पे हम बात करेंगे, लेकिन आप हमको एक चीज बताइए, ये कुरैल से कैसे मारते हैं मछली, कैसे पता चलता, थोड़ा प्रक्रिया बताइए हमारे दर्शकों को जो देख रहे हैं। इसमें कैसे साहब होता है? देखिए, जो जमीन से टच होके जाती है मच्छी, तो उसका बुज्जा, जैसे कि बुज्जा बबल्स आता है। हाँ, ये देखिए लगी, अब टच हो गई, हाँ, ये बबल्स आ गए। अब देखिए आएगा, इसके बाद आएगा, देखिए ये आया ना, अच्छा ये आ गया। ये आ गया, हाँ, तो इसके आधार से ही हम लोग अपना शिकार करते हैं। उसके आधार से इसको हम गिराते हैं। अच्छा, ऐसे गिरा देते हैं। जमीन हाँ। से जब मछलियाँ पलट देते हैं। चलती है तो इसी तरह आता है बचपन अच्छा, निकलता तो है। अच्छा जब पलट के जाके जमीन पे ऐसे बैठ जाता है हाँ, पलट तो के वो हो जाता हाँ, निकल नहीं पाता, निकल नहीं फंस जाती पाता है। और फिर नीचे घुस के क्या पलटते हैं उसको, फिर जी, पलट देते हैं। पलटते हैं ना, हाँ। इसी तरह से पलट देते हैं। हाँ, उसी तरह इस बगल कर लेते हैं और उसके बाद मछलियाँ चली जाती हैं। तो पलटने के लिए कितने लोग लगते हैं, अकेले पलट एक ही लेते हैं? एक ही एक ही एक ही। एक ही व्यक्ति पलट देता है। एक बात ये सर है, हाँ बताइए। एक कि हमारी जो यहाँ 12-13 ठिकाना के गांव है मल्लाहों का, हाँ ये हमारी अजमतगढ़ में सब भूमिहीन आदमी हैं, उसको पास खेती बाड़ी नहीं है, हाँ। इसी के आधार से वो लोग सब लोग जीते हैं। जो आसपास कृषि योग्य जमीनें हैं, जो सरकारी जमीनें, पट्टा उट्टा होता है ना। पट्टा उट्टा कहाँ से होता है, हम लोग के पट्टा उट्टा कुछ नहीं हुआ है। जो साल के एरिया है वो सब ठाकुर भुयार छतरिया सब कना को लूट ले हम के खाली ये पानी, हाँ हम लोग का खाली पानी। इस ताल में जो पत्थर गड़ा है ताल सलोना में, उस सलोना के अंदर पत्थर के अंदर कितने लोग बैनामा करा लिए हैं, पट्टा करा लिए हैं जी। ताल के अंदर। ताल के अंदर 52 बीघा पट्टा कराए हैं, हाँ। और सरकार इसको निरस्त करती तो अच्छी बात है। तो आप लोग जब आवाज उठाएंगे तब है ना, आप लोग जब आवाज उठाएंगे, जैसे कोई गलत काम हुआ, ठीक है, आपका जाल अगर कहीं से टूटा तो आप उसको जोड़ते हैं ना, उसको बनाते हैं जी, तो जोड़ते जब हैं आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो आप आवाज उठाएंगे तभी ना उस पर शासन सत्ता कुछ काम करेगा। जी। आप लोग आवाज उठाइए गलत के खिलाफ। उसमें सर पहले क्या हुआ था, पहले लोग अनपढ़ आदमी थे हम लोग। नहीं तो अब तो आप लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सारी चीजों को समझ रहे हैं। हाँ? अब थोड़ा पढ़े लिखे हुए अब हैं। जागरूक हो ही रहा है समाज, है ना। अनपढ़ आदमी थे, बुजुर्ग लोग अनपढ़ आदमी थे, लोग अच्छा, कर ही नहीं पाए। तो आपके समाज के लोग पढ़ लिख करके कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, अब मत्स्य विभाग के मंत्री हैं संजय निषाद, ठीक है। हाँ, विकास हुआ है, लोगों में जागरूकता आएगी तभी विकास हो पाएगा। तो अपने हक के लिए, अधिकार के लिए आवाज भी उठाना होगा। बहुत जरूरी है आवाज उठाना, ना? बहुत जरूरी तो साहब। बड़ी पुरानी कहावत है हमारे यहाँ गांव देहात में कि अगर बच्चा रोता है तभी माँ दूध पिलाती है, ठीक है। कुछ नहीं मिलेगा उसको, माँ सोचेगी एकदम पेट वोट भरा हुआ है, मस्त है। तो आपको हम ये वीडियो दिखा रहे हैं ताल सलोना के बीचों बीच से, और एकदम मध्य में है। चारों तरफ आप देखिए सिर्फ पानी और पानी नजर आ रहा है। यहाँ के मछुआ समाज के लोगों से, निषाद समाज के लोगों से हमने बातचीत किया, उन्होंने अपनी परेशानियों को बताया। यहाँ तक भी इसमें बताया कि इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है कि तालाब के अंदर पत्थर गड़े पड़े हैं और वहाँ भी बैनामा पट्टा हो रहा है। ये खेल रुकना चाहिए। शासन, सत्ता और यहाँ का जो जिला प्रशासन है इस बात पर ध्यान दे कि कुछ लोग इस तरह के भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं
ताल को भी हड़पने की कोशिश हो रही है, जिस पर ये पूरा 12-15 गांव पूरी तरह से आश्रित है। 4-5 किलो मछलियां शाम तक बड़ी मुश्किल से बता रहे हैं निकाल पाते हैं और उसी से अपने बच्चों की अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, पालते हैं, लिखाते पढ़ाते हैं, जो भी करते हैं बस इसी ताल के भरोसे। और अगर इसमें भी तमाम परेशानियां आना शुरू हो जाएंगी तो फिर आखिर मछुआरा समाज क्या करेगा। मछुआरा समाज ने भगवान श्री रामचंद्र जी को बैतरणी, कह लीजिए बैतरणी ही था वो, उनको पार कराया, उनको जहां जाना था उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया और भगवान श्री राम ने निषाद राज का भी सम्मान किया। वो सम्मान आज भी जारी है। लेकिन यहाँ का निषाद राज परेशान है। यहाँ का निषाद राज पूरी तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है। अगर उनकी समस्याओं को जल्द ही दूर नहीं किया गया तो नगर पंचायत से निकले नाले पूरी तरह से इस तालाब को दूषित कर देंगे। और बीच में थोड़ा सा साफ है, किनारे तो बहुत ही मुश्किल है। तो बीच में भी जब पूरी तरह से पानी प्रदूषित हो जाएगा तो मछलियां गंदी होंगी, बीमार होंगी, मरना शुरू होंगी और जो उनका सेवन करेगा वो भी बीमार हो जाएगा, है ना, जो खाएगा वो भी बीमार हो जाएगा। तो इस ताल को संरक्षित करने की ज़रूरत है। ऐतिहासिक ताल है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। तो आवाज़ उठाइए इस ताल की स्वच्छता के लिए, सुंदरता के लिए, साफ सफाई के लिए, जलकुंभियों को हटाने के लिए। जंगली क्या बता रहे थे आप? जंगली एक जलकुंभी है और दूसरा एक और चीज़ अजवाइन, जंगली अजवाइन वगैरह जो यहाँ पे हैं, जलीय वनस्पतियाँ हैं फालतू में जो है, उनको यहाँ से निकाल करके जब साफ सुथरा किया जाएगा तो चीज़ें बेहतर होंगी। बदलेगा भारत देख रहे हैं आप, और हम लगातार जन की आवाज़ उठाने का जो हमारा सिलसिला है, जो हमारी कोशिशें हैं, उसे हम करते रहेंगे। आपको हर उस विषय से, हर उस मौजू से रूबरू कराएंगे जो मानवता के हित में है, समाज के हित में है, इंसानियत के हित में है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिएगा बदलेगा भारत। धन्यवाद।